सभी दर्शक बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। स्वर विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल की कक्षा में हमने पंच तत्वों के विषय में अध्ययन किया था और उसके साथ साथ में ब्रह्मांड की रचना के विषय में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, किन किन तत्वों से मिलकर के ब्रह्मांड का और इस शरीर का निर्माण हुआ है और सबसे पहले किस तत्व का निर्माण हुआ, उसके बाद कौन कौन सी तत्व का निर्माण हुआ, इसके बारे में हमने कल की कक्षा में अध्ययन किया था। आज हम स्वर की महिमा के बारे में जानेंगे कि इस स्वर को सिद्ध कर लेने के पश्चात व्यक्ति किस प्रकार की शक्तियों को अर्जित कर लेता है। परंतु इस सबसे पहले हमको इस स्वर विद्या को सिद्ध करना पड़ता है। केवल ऐसे ही यह कार्य संपन्न नहीं हो जाता है, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ता है, बहुत लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, तब जाकर के ये विद्या सिद्ध होती है। और जब ये विद्या, स्वर की विद्या, प्राण की विद्या सिद्ध होती है, तभी ये अपना चमत्कार, अपना कार्य, अपना प्रभाव दिखला पाती है। तो आइए आज जानते हैं इस स्वर विज्ञान की क्या महिमा है, इसके द्वारा हम क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को बतला रहे हैं स्वर ज्ञान की महिमा। ब्रह्मांड खंड पिंडाद्याः स्वरेणैव हि निर्मिताः, सृष्टि संहार कर्ता च स्वरः साक्षात् महेश्वरः। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, ब्रह्मांड खंड पिंडाद्याः स्वरेणैव हि निर्मिताः, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड हमको दिखलाई दे रहा है, हमारे चारों ओर ये प्रकृति के संपूर्ण परिदृश्य हमको जो दिखलाई दे रहे हैं, ये समस्त प्रकार के पदार्थ हैं, वो स्वर से ही निर्मित हुए हैं। ये हमारा जो शरीर है, यह भी स्वर के द्वारा ही, अर्थात प्राण के द्वारा ही निर्मित हुआ है। सृष्टि संहार कर्ता च स्वरः साक्षात् महेश्वर है। क्यों निर्मित हुआ है? क्योंकि सृष्टि और संहार को करने वाला ये स्वर ही है। और ये स्वर कौन है? तो बतलाया कि यह स्वर परमात्मा का ही अंश है, और परमात्मा ने, उस परमेश्वर ने इस स्वर का, इस प्राण का रूप धारण करके ही हमारे शरीर में प्रवेश किया है और इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है। और वही इस संपूर्ण सृष्टि का इस स्वर के द्वारा, इस प्राण के द्वारा संहार कर देता है। इस प्रकार से इस संपूर्ण चराचर जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में और इस पिंड में जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, वो सब प्राण के ही, अर्थात इस स्वर के ही वशीभूत है। और ये स्वर है उस परम पिता परमात्मा का अंश है, अर्थात इस स्वर के रूप में ही, इस प्राण के रूप में ही वह परमेश्वर हमारे रोम रोम में विद्यमान है, ऐसा बतलाया है। स्वर्जानात् परम गुह्यम, स्वर्जानात् परम धनम, स्वर्जानात् परम ज्ञानम, न वा दृष्टम न वा श्रुतम। और बतलाया कि स्वर जानात परम गुह्यम, स्वर जानात परम धनम। हे देवी, स्वर जान इस संपूर्ण लोक में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय ज्ञान है, अर्थात ये एक सबसे रहस्यमय विद्या है, जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। अर्थात जो इस विद्या को सिद्ध कर लेता है, तो उसको सब प्रकार के धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है। स्वर ज्ञानात परम ज्ञानम, नैवा दृष्टम नैवा श्रुतम। कहा कि इस स्वर
विद्या से बड़ा ज्ञान, इस स्वर ज्ञान से बड़ा ज्ञान न तो कोई सुना है और न ही कोई देखा है। इसलिए इससे बड़ा ज्ञान इस धरती पर इन तीनों लोकों में ही कहीं देखने को नहीं मिलता है। इतनी महान इस स्वर ज्ञान की महिमा है। शत्रुहन्यात् स्वरबले तथा मित्र समागमः, लक्ष्मी प्राप्तिः स्वरबले कीर्तिः स्वरबले सुखम। स्वर ज्ञान के प्राप्त कर लेने के पश्चात, अर्थात इस स्वर विज्ञान की सिद्धि कर लेने के पश्चात हम बड़े बड़े शत्रुओं का भी विनाश कर सकते हैं और बड़े बड़े लोगों को अपना मित्र बना सकते हैं, सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कीर्ति को, अपने यश को संपूर्ण विश्व में फैला सकते हैं। इतनी महान महिमा है इस स्वर विज्ञान की, स्वर ज्ञान की। कन्या प्राप्ति स्वर बले स्वरतो राज दर्शनम, स्वरेण देवता सिद्धि स्वरेण क्षितिपो वशः। और बतलाया कि इस स्वर ज्ञान के सिद्ध कर लेने के पश्चात हम किसी भी स्त्री पुरुष को अपना बना सकते हैं, राजा को वश में कर सकते हैं, किसी देवता को भी सिद्ध कर सकते हैं और इस धरती का कोई सबसे बड़ा व्यक्ति हो, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो, साक्षात कोई सम्राट हो, उसको भी हम अपने वश में कर सकते हैं इस प्राण विद्या के द्वारा, इस स्वर विद्या के द्वारा। ये विद्या इतनी महान और इतनी रहस्यमय विद्या है। स्वरेण गम्यते देशो भोज्यं स्वरबले तथा, लघु दीर्घं स्वरबले मलं चैव निवारयात्। और इस स्वर ज्ञान की महिमा बतलाते हुए कहा है कि इस स्वर के अनुसार ही हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए। कब कौन सा स्वर चले तब भोजन ग्रहण करना है, किस स्वर के चलते हुए मल का त्याग करना चाहिए, किस स्वर के चलते समय देश का भ्रमण करना चाहिए, इस सब विषय में भी हमको स्वर ज्ञान की महिमा से ही पता चलता है। तभी हमारी सिद्धि हो सकती है, तभी वह कार्य है वो सिद्ध और सफल हो सकता है। तो इसके बारे में आगे विस्तार से बतलाएंगे कि किस स्वर के चलते समय भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए, वो सब बतलाएंगे। अभी संकेत में यहाँ पर बतलाया है। सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम, स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचित वरानने। सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम, स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचित वरानने। हे देवी, सारे वेद शास्त्रों को, श्रुतियों को, स्मृतियों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ आदि सब प्रकार के नीति स्मृति आदि ग्रंथों को अध्ययन करने के पश्चात जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है, उस सारे ज्ञान में भी सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यह स्वर का ज्ञान है। इसलिए इस स्वर ज्ञान की महिमा को जान करके हमें इसकी सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात इसको सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे उत्कृष्ट ज्ञान इस संपूर्ण लोक में कुछ दूसरा है ही नहीं। नाम रूपादिकः सर्वे मिथ्या सर्वेषु विभ्रमः, अज्ञान मोहिता मूढ़ा यावत् तत्त्वेन विद्यते। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक जो लोग कहते हैं फलाना नाम जप लो, ये जप लो, ये कर लो, ये मंत्र जप लो, ये सिद्ध कर लो, कुछ भी कर लो चाहे, लेकिन जब तक इस तत्व को जान नहीं लेते व्यक्ति, जब तक इस स्वर ज्ञान को नहीं जान लेता है व्यक्ति, तब तक वह व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी की तरह ही भटकता रहता है। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करना,
इस स्वर ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करना सबसे पहले और सबसे अनिवार्य है, सबसे आवश्यक है। इसके बिना व्यक्ति अज्ञानी की तरह भटकता रहता है। इदं स्वरोदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमोत्तमम् आत्मघटप्रकाशार्थं प्रदीपकलिकोपमम्। यह स्वरोदय ज्ञान से संबंध शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों में सर्वोत्कृष्ट है। आत्मा रूपी घट को प्रकाशित करने के लिए यह स्वरोदय ज्ञान ज्योति रूप दीपक के तुल्य है। अर्थात सारे शास्त्रों में इस स्वरोदय शास्त्र का ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से घनघोर अंधेरे में कोई दीपक जला करके प्रकाश कर दिया जाता है, ठीक इसी प्रकार से इस स्वरोदय ज्ञान को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। चारों ओर देदीप्यमानता प्रसरित हो जाती है। यस्मै कस्मै परस्मै वा न प्रोक्तं प्रश्न हेतवे तस्मादेतत् स्वयं ज्ञेयम् आत्मनो आत्मनात्मनि। सांसारिक प्रश्नों के उत्तर है तो जिस किसी के लिए इस ज्ञान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु आत्मा द्वारा अपनी आत्मा में ही आत्मरक्षा के लिए स्वयं इस ज्ञान को परिवर्धित करना चाहिए। पुनः भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देवी, ये ज्ञान मैं आपको प्रदान तो कर रहा हूँ, परंतु इस ज्ञान को बातों बातों में किसी अयोग्य व्यक्ति को प्रदान नहीं कर देना है। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्ञान है, ये बहुत ही रहस्यमयी और बहुत गूढ़ गंभीर ज्ञान है। इसका कोई दुष्ट व्यक्ति दुरुपयोग न कर ले। इसलिए इस ज्ञान को आप अपने आत्म कल्याण के लिए ही अपनी आत्मा में ही इसका बार बार चिंतन करते रहना है और बार बार इसका चिंतन करके इसको परिवर्धित करते रहना, इसको बढ़ाते रहना है, इसको निरंतर प्रगतिमान करते रहना है। न तिथिर्न च नक्षत्रं न वारो ग्रह देवताः न च व्यतिपातो वैधृत्याद्याः तथैव च। और बतलाया कि यदि सम्यक रूपेण स्वर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो तिथि नक्षत्र दिन ग्रह देवता विष्टि व्यतिपात वैधृति और आदि योगों का किसी भी कार्य के प्रारंभ में विचार करना आवश्यक नहीं होता है। अर्थात जिस व्यक्ति ने इस स्वर ज्ञान के गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में अवतरित कर लिया तो फिर उसको ज्योतिष आदि विद्या के चक्कर में नहीं पड़ना है। ग्रह विद्या, भूत विद्या, पिशाच विद्या आदि किसी के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। ये ग्रह नक्षत्र उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे जिसने अपने प्राण विद्या को गहराई से समझ लिया है, जान लिया है और उसको जान करके अपने जीवन में उतार लिया है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र आदि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। कुयोगो नास्ति को देवी भविता वा कदाचन प्राप्तेश्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम। हे देवी, दुह संयोगवश यदि कदाचित कुयोग या अविश्वसनीय स्थिति सामने आ जाए तो स्वर ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य शुद्धता प्राप्त कर लेता है और सभी फल शुद्ध हो जाते हैं, होते हैं। कभी किसी भी परिस्थिति में यदि कोई अशुभ योग, कोई ग्रह नक्षत्र का अशुभ प्रभाव यदि हमारे सामने उपस्थित हो जाए तो उस समय इस प्राण विद्या का प्रयोग करके हम उस कुयोग को भी, उस अयोग को भी टाल सकते हैं। ये विद्या इतनी महान है। अब प्राण विद्या की ये बहुत बड़ी महिमा बतलाई है और इस प्राण विद्या की महिमा को सिद्ध करने के लिए हमको अपने पूरे नाड़ी तंत्र को शुद्ध करना आवश्यक होता है।
और नाड़ी तंत्र को शुद्ध करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास करना होता है। घंटों घंटों तक प्रतिदिन नाड़ी शोधन प्राणायाम का और अन्य अनेक बंधों का अभ्यास करना होता है। ध्यान और समाधि का अभ्यास करना होता है, तब जाकर के ये विद्या है सिद्ध हो पाती है। अब स्वर महिमा के पश्चात नाड़ी विज्ञान के बारे में बतलाया है कि हमारे शरीर में किस प्रकार से नाड़ियों की स्थिति होती है, कितनी नाड़ियां होती हैं और उन सब का क्या हमारे शरीर पर प्रभाव रहता है, उस बारे में बतलाया है। देह मध्ये स्थिता नाड्यो बहुरूपाः सुविस्तरात् ज्ञातव्याश्च बुद्धैर्नित्यं स्वदेह ज्ञान हेतवे। बतलाया कि देह में स्थित नाड़ियों का अनेक रूप और विस्तार है। इस शरीर में अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं और वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, पूरे शरीर में उनका विस्तार है। अपने देह का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्वान लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, विवेकी जनों को नाड़ी ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि इस नाड़ी तंत्र से ही यह प्राण विद्या भी जुड़ी हुई है। तो प्राण विद्या के साथ, स्वर विद्या के साथ साथ हमको नाड़ियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। नाभिस्थानक कंधोर्ध्वम अंकुरा इव निर्गताः द्विसप्तति सहस्राणि देह मध्य व्यवस्थिताः। बतलाया कि नाभि स्थान के कंध के ऊपर की ओर अंकुर के समान नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। शरीर में 72,000 नाड़ियां व्यवस्थित रूप से विद्यमान हैं। नाड़ियों की स्थिति बतलाई है। सबसे पहले तो बतलाया है कि हमारा जो नाभि प्रदेश है, ये जो नाभि है, इस नाभि के तत्काल ऊपर जो कंध जैसा थोड़ा सा दिखाई देता है, यानी कि नाभि से जस्ट ऊपर से सारी नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। जिस प्रकार से हम एक बीज बोते हैं और उसमें पानी आदि खाद पानी डालने के बाद उसका अंकुरण निकल करके सैकड़ों पत्ते उसमें निकल आते हैं, कोपने निकल आते हैं, इसी प्रकार से हमारे नाभि प्रदेश में, हमारी नाभि से सारी नाड़ियों की उत्पत्ति एक पादप के अंकुर के समान हुई है और वहाँ से उत्पत्ति होकर के पूरे शरीर के एक एक अंग में उनका जाल है, वो फैला हुआ है। और इन नाड़ियों की संख्या 72,000 बतलाई है। कुछ शास्त्रों में नाड़ियों की संख्या कुछ कम ज़्यादा भी बतलाई है, लेकिन यहाँ पर 72,000 नाड़ियाँ बतलाई है पूरे शरीर में। नाड़ीस्था कुंडली शक्तिर्भुजंगाकार शायिनी ततो दशोर्ध्वांगा नाड्यो दशैवाद्यः प्रतिष्ठिताः। अब भुजंगाकार कुंडलिनी शक्ति नाड़ी में स्थित है। हमारी जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के अंदर भुजंगाकार यानी सर्प जब कुंडली मार करके बैठ जाता है, उसी प्रकार से कुंडलिनी के रूप में, सर्प के आकृति के रूप में, भुजंग की आकृति के रूप में एक शक्ति निहित होती है, उसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। उससे 10 नाड़ियां ऊपर की ओर और 10 नाड़ियां नीचे की ओर गई है। यानी कि नाभि प्रदेश से जो हमारी कुंडलिनी शक्ति विद्यमान होती है, उसमें से 10 नाड़ियां ऊपर की ओर आई है और 10 नाड़ियां नीचे की ओर गई है। वैसे तो 72,000 में से पूरे शरीर में ही अनेकों नाड़ियां फैली हैं, परंतु उसमें से 10 मुख्य नाड़ियां बताई हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो 10 मुख्य नाड़ियां ऊपर की ओर और कुछ 10 नाड़ियां हैं वो नीचे की ओर गई हुई हैं, फैली हुई हैं। द्वे द्वे तिर्यगते नाड्यो चतुर्विंशति संख्यया प्रधाना 10 नाड्यस्तु 10 वायु प्रवाहिकाः। दोनों तरफ 2-2 तिरछी जाने वाली 24 नाड़ियां हैं। इनमें से 10 प्रमुख हैं, वे 10 वायु प्रवाहिका नाड़ियां हैं। अब बतलाया है कि यहीं से ही दोनों दिशाओं में तिरछी और 24 नाड़ियां फैली हुई है और इनमें से 24 नाड़ियों में से फिर 10 नाड़ियां प्रमुख बतलाई हैं और वो 10 नाड़ियां हैं
वो वायु तत्व से जुड़ी हुई है, प्राण तत्व से जुड़ी हुई है। तिर्यक् ऊर्ध्वस्तथाधस्थाः वायुदेह समन्विताः चक्रवत् संस्थिता देहे सर्वाः प्राणसमाश्रिताः। और तिरछी ऊपर तथा नीचे वायु तथा देह से संबद्ध सभी नाड़ियां शरीर में चक्र के समान स्थित है। वे सभी प्राण के अधीन है। शरीर में नाभि प्रदेश से सारी नाड़ियों की वैसे उत्पत्ति हुई है और वहाँ से कुछ नाड़ियाँ तिरछी गई हैं साइड में, कुछ ऊपर की ओर, कुछ नीचे की ओर, कुछ दाएं पैर में, कुछ बाएं पैर में, कुछ दाएं हाथ में, कुछ बाएं हाथ में, कुछ आँख, कान, नाक, गला और मस्तक में गई है। तो इस प्रकार से दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी नाड़ियाँ हमारे शरीर में विद्यमान है और उन सब का संबंध है प्राण से जुड़ा हुआ है, अर्थात स्वर से जुड़ा हुआ है। इसलिए स्वर विद्या को सिद्ध करने के लिए हमको नाड़ियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिस्र उत्तमाः ईडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। अब बतलाया कि जो सभी नाड़ियां हैं उनमें से जो 10 नाड़ियां ऊपर की ओर आई हुई है, उन नाड़ियों में से भी 3 नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है और उन 3 नाड़ियों का नाम बतलाया ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी बतलाई गई है। गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अलम्बुषा कुहुश्चैव शंखिनी दशमी तथा। जो 3 नाड़ियां महत्वपूर्ण बताई हैं उनके साथ साथ जो 7 और नाड़ियां यानी कुल 10 नाड़ियां बतलाई थी, उनमें से 3 का नाम तो बतलाया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उसके पश्चात जो 7 और रह गई उनके नाम भी बतलाए हैं। तो वो हैं गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, कुहू और शंखिनी। ये 7 नाड़ियां हो गई और 3 पीछे बतला दी गई। इस प्रकार से ये 10 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण नाड़ियां होती हैं। अब इन नाड़ियों का स्थान बताया हमारे शरीर में, 10 नाड़ियों का स्थान बताया है, क्योंकि वैसे तो हजारों नाड़ियां हैं लेकिन मुख्य 10 नाड़ियां हैं, इसलिए इन 10 का स्थान शरीर में इन 10 में से कौन सी नाड़ी कहाँ पर स्थित होती है उसके बारे में बतलाया है। ईडा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी दक्षिणे हस्तजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे यशस्विनी वाम कर्णे आनने चाप्यलम्बुषा। ईड़ा शरीर के वाम भाग में स्थित है। ईड़ा नाड़ी कहाँ बतलाई? शरीर के वाम भाग में। वाम यानी बाएं भाग में, बाएं यानी लेफ्ट भाग में। तो ये जैसे हमारा बायां भाग है, इस बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी विद्यमान होती है और उसका स्थान होता है ये बाईं नासिका। बाईं नासिका में हमारी ईड़ा नाड़ी स्थित होती है और पिंगला नाड़ी है वो दाएं भाग में। ये दायां भाग है, राइट नोस्ट्रल है। इस राइट नोस्ट्रल में इस दाईं नासिका में हमारी सूर्य नाड़ी अथवा पिंगला नाड़ी विद्यमान होती है। इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, इसको दायां स्वर भी कहते हैं। तो यह हमारे शरीर के दाएं भाग में स्थित होती है। सुषुम्ना मध्य देशे तु, और सुषुम्ना नाड़ी है वो इन दोनों नाड़ियों के जहाँ पर मिलन होता है वहाँ पर मध्य प्रदेश में, अर्थात दोनों भ्रूह के बीच में यहाँ पर सुषुम्ना नाड़ी विद्यमान होती है। गांधारी वाम चक्षुषी, और चौथी बतलाई गांधारी। गांधारी नाड़ी वाम चक्षुषी यानी बाईं आंख में। ये जो बाईं आंख है हमारी, इस बाईं आंख में गांधारी नाम की नाड़ी निवास करती है, अर्थात गांधारी नाम की नाड़ी इस बाईं आंख में होती है। दक्षिणे हस्तजिह्वा च, फिर दाईं आंख में हस्तजिह्वा नाम की नाड़ी विद्यमान होती है।
पूषा करणे च दक्षिणी। पूषा नाम की नाड़ी है वो दक्षिण अर्थात दाएं कान में विद्यमान होती है। यशस्विनी वाम करणे, और यशस्विनी नाम की नाड़ी है वो बाएं कान में विद्यमान होती है। आनने चाप्य लंबुषा, और मुख में अलंबुषा नाम की नाड़ी विद्यमान होती है। कुहुश्च लिंगदेशे तु मूलस्थाने तु शंखिनी, एवं द्वारं समाश्रित्य तिष्ठति दश नाड़िकाः। और कुहु नाम की नाड़ी है वो हमारे लिंग प्रदेश में विद्यमान होती है, अर्थात हमारे जननांग के अंदर कुहु नाम की नाड़ी विद्यमान होती है। फिर मूल स्थाने तो शंखिनी, शंखिनी नाम की नाड़ी है वो हमारे मल द्वार में अर्थात मूलाधार चक्र में गुदा द्वार में स्थित होती है। इस प्रकार से 10 नाड़ियों का अपना अपना स्थान होता है। ईडा पिंगला सुषुम्ना च प्राणमार्गे समाश्रिताः, एता हि 10 नाडीस्तु देह मध्ये व्यवस्थिताः। और ईडा पिंगला और सुषुम्ना प्राण मार्ग में समाश्रित है, यानी ईडा पिंगला और सुषुम्ना इन तीनों का संबंध सीधे प्राण से जुड़ा है। बाकी जो 7 नाड़ियां और अन्य हजारों नाड़ियां हैं उनका संबंध सामान्य दृष्टि से प्राण से जुड़ा है, परंतु इन 3 का विशेष दृष्टि से प्राण से संबंध जुड़ा हुआ है। इसलिए इन 3 का इस पूरे शरीर में, इस पूरे पिंड में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है। नामानेतानि नाडीनां वातानां तु वदाम्यहं, प्राणोपानः समानश्च उदानो व्यान एव च। तो 10 नाड़ियों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के पश्चात अब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, अब नाड़ियों की स्थिति के बारे में बतलाने के पश्चात अब मैं तुम्हें प्राण के बारे में बतलाता हूँ कि यह जो प्राण है यह कितने प्रकार का होता है और किस किस नाम से जाना जाता है। तो इस बारे में भगवान शिव बतलाते हैं। प्राणोपान समानश्च उदानो व्यान एव च। कहते हैं कि देवी, ये जो प्राण है ये मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो बतलाया कि प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्रकार का प्राण होता है मुख्य रूप से, और गौण रूप से भी 5 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से प्राण जो है कुल 10 प्रकार का होता है, 5 मुख्य और 5 गौण। इसमें से सभी को प्राण इसलिए कह दिया कि इन 10 प्रकारों में से प्राण नाम का जो प्राण है वो सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इन 10 को ही प्राण नाम कह दिया गया है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। अब गौण 5 प्रकार के जो प्राण हैं उसके बारे में बतलाते हैं। नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनञ्जयः, हृदि प्राणो वस्य नित्यम् अपानो गुह्यमण्डले, समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः, व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधानाः 10 वायवः। जो 5 प्रकार का सामान्य प्राण था उसके बारे में बतलाते हैं। कहते हैं कि नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 शेष प्रकार का प्राण भी होता है जिसको सामान्य प्राण कहते हैं। और इसमें से अब इन सभी की स्थिति बताई कि कौन सा प्राण कहाँ पर स्थित होता है, कहाँ पर रहता है, कहाँ पर निवास करता है। तो बतलाया कि प्राणो हृदय प्राणो वसित नित्यम अपानो गुह्य मंडले। जो प्राण नाम का प्राण होता है वो हमारे हृदय प्रदेश में निवास करता है, इसलिए ये 10 प्रकार के प्राणों में सबसे प्रमुख प्राण है, क्योंकि हमारा हृदय प्रदेश है वो शरीर का मुख्य प्रदेश है, मुख्य अंग है। तो प्राण नामक प्राण है वो हृदय प्रदेश में निवास करता है।
अपान नामक जो प्राण होता है वो हमारे गुदा प्रदेश में निवास करता है। समानो नाभि देशेतु, समान नाम का जो प्राण होता है वो हमारे नाभि प्रदेश में निवास करता है। उदान है कंठ मध्य गह, उदान नाम का जो प्राण होता है वो हमारे कंठ प्रदेश में निवास करता है। व्यानो व्यापी शरीरेषु प्रधानाः दश वायव है, और व्यान नाम का जो प्राण है वो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान होता है। एडी से लेकर के चोटी तक व्यान नाम का प्राण पूरे शरीर में व्याप्त रहता है। इस प्रकार से ये 10 प्रकार का प्राण होता है। प्राणाद्याः पंच विख्याता नागाद्याः पंच वायवः, तेषामपि च पंचानां स्थानानि च वदाम्यहम्। प्राण आदि 5 प्रधान वायु के भाग होते हैं और शेष 10 सामान्य वायु के, सामान्य प्राण के भाग होते हैं। अर्थात प्राण आदि 5 भाग जो मुख्य होते हैं और जो नाग आदि है वो 5 भाग हैं, वो गौण होते हैं। इस प्रकार कुल 10 प्रकार का यह प्राण है। अब नाग, कूर्म, कृंकल, देवदत्त और धनंजय, इनका स्थान कहाँ होता है इस बारे में बतलाते हैं। उद्गारे नाग आख्यातः, कूर्म उन्मीलने स्मृता, कृक्लः क्षुतकृत्येयो देवदत्तो विजृंभणे, न जहाति मृतं वा व्यापी धनंजयः, एते नाडीषु भ्रमते जीवरूपिणः। बतलाया कि नाग नामक जो प्राण होता है वह हमारे उद्गार में अर्थात डकार में होता है। जब हम डकार लेते हैं, उद्गार लेते हैं, तो वह नाग नामक प्राण होता है। कूर्म वायु आँखों की पलक झपकने में कार्य करता है। जब हम आँखों की पलक झपकाते हैं तो उसमें कूर्म नाम का प्राण कार्य करता है। यदि कूर्म नाम का प्राण है वो नष्ट हो जाए तो हमारी आँखें झपकनी बंद हो जाएंगी। तो आँखों में कूर्म नाम का प्राण है वो कार्य करता है। क्रिकल, छींक आने में, छींक आने का जो कार्य होता है वो क्रिकल नाम का प्राण है, वह कार्य करता है। देवदत्त, जम्हाई लेने में, जब हम जम्हाई उबासी लेते हैं तो उसमें जो प्राण का उपयोग होता है वह देवदत्त नाम का प्राण होता है। वही जम्हाई लेने के काम करता है, काम में आता है। न जहाति मृतं वापि सर्वव्यापी धनंजयः, एते नाडीषु सर्वासु भ्रमते जीवरूपिणः। और 5वां हो गया धनंजय नाम का प्राण। तो कहा कि धनंजय नाम का प्राण है वो हमारे मृत हो जाने के पश्चात भी, अर्थात जब शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर मर जाता है, उसके बाद भी हमारी आत्मा के साथ में धनंजय नामक प्राण है वो अपने सारे कर्मों के संस्कार को साथ लेकर के आत्मा के साथ प्रस्थान करता है। अर्थात धनंजय नामक प्राण है वो नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने स्वर की महिमा और नाड़ियों की संख्या, नाड़ियों का स्थान, उसके पश्चात 10 प्रकार के प्राण की महिमा जानी। आज यहीं पर समापन करते हैं। कल पुनः आगे का विषय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम।